तो ये देखिए आपका क्लोजिंग रैंक है डायरेक्ट वाले, मतलब जिस बच्चे ने डायरेक्ट फिल कर रखा है। आप जयपुर, पटना, देवगढ़ में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इतना है कि ये दोनों कॉलेज आपके जीएफटीआई हैं और ये जीएफटीआई की लिस्ट में नहीं डाला गया। बच्चों जोसा के थर्ड राउंड रिजल्ट आपका आ गया है। अब जोसा में जो आपके कॉलेज मिलते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, अभी आपका फिफ्थ राउंड तक इसमें आईटी भी मिलेंगे। उसके बाद आपका होगा सीएससीबी राउंड। सीएससीबी राउंड में आपको जीएफटीआई मिलेंगे, एनआईटी मिलेंगे, ट्रिपल आईटी मिलेंगे। तो कट ऑफ देखा जा रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में नीचे जा रहा है, लेकिन थर्ड राउंड में जाके कट ऑफ आपका रुक गया है। मतलब कट ऑफ जो थर्ड राउंड का देखेंगे तो राउंड 2 राउंड 3 के बीच में उतना वेरिएशन देखने को नहीं मिला है एनआईटी में भी, ट्रिपल आईटी में भी और जीएफटीआई में भी, जितना कि राउंड 1 राउंड 2 में देखने को मिला था और जितना कि पिछले साल के 2025 का जो राउंड 1 था और 2026 का जो राउंड 1 था, इनके बीच में वेरिएशन काफी देखने को मिला था। तो उससे ये अंदाजा लग रहा था कि इस बार ज्यादा रैंक पे भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिल जाएंगे, लेकिन इस बार थर्ड राउंड तक जाते हैं कट ऑफ आपका कहीं ना कहीं स्थिर हो गया। अभी क्या है कि फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड अभी बाकी है। लेकिन जोसा काउंसलिंग और सीएससीबी काउंसलिंग के बाद कुछ ऐसे जीएफटीआई हैं जो अपने अलग से फॉर्म निकालते हैं, जिसमें काफी अच्छे से जीएफटीआई है जो आपके अलग से फॉर्म पहले निकाल देते हैं। कुछ जीएफटीआई जोसा सीसा होने के बाद फॉर्म निकालते हैं। इसमें आपका एसएम वीडियो कटरा है, जीजू बिलासपुर है, आसाम यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा आपका जीके हरिद्वार है और वीआईटी मैसरा जो कि बहुत रैपिड कॉलेज है आपका। वीआईटी मैसरा की एक्सटेंशन कैंपस और है जिसके बारे में बच्चे जनरली जानते नहीं है। ये कैंपस आपके देखिए जयपुर में है, पटना में है और देवगढ़ में है। ये तीनों कैंपस पहले अपना अलग से फॉर्म निकालते थे, एक्सटेंशन कैंपस है, लेकिन सेंट्रलाइज डिग्री मिलती है, सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होता है। मतलब आपको डिग्री क्या है वीआईटी मैसरा देगा और प्लेसमेंट भी आपका वीआईटी मैसरा ही करवाएगा। जो टॉप रैंकर बच्चे होते हैं उनको वीआईटी मैसरा के अंदर प्लेसमेंट में बुलाया जाता है, जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है। तो जीएफटीआई में बच्चों आपके जो है वीआईटी मैसरा बहुत रैपिड कॉलेज है और इनके जो एक्सटेंशन कैंपस 3 है ये अलग से अपना फॉर्म काफी पहले से निकाल रहे थे और इनके वेबसाइट पे अलग अलग इनके फॉर्म आते थे। मतलब वीआईटी मैसरा की वेबसाइट पे फॉर्म आता था, इनके अलग अलग पोर्टल बने हुए वहां फॉर्म आता था और यहाँ पे आराम से 5-7 लाख रैंक तक बच्चों को ब्रांचेस मिल जाती हैं। अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे आराम से 1.5 से 2 लाख रैंक तक मिल जाता है। लेकिन इस बार जयपुर का जो लिस्ट आई हुई है सेकंड राउंड की, अभी जयपुर का जो स्पेशल स्पॉट राउंड होना है ये बाकी है। इसके बाद जब आपका सीएससीबी राउंड हो जाएगा, सीएससीबी राउंड के बाद हर साल पटना और देवगढ़ जो है ये भी अपना फॉर्म निकालते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं वीआईटी मैसरा में जिन बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है। अभी आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूटिलाइज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको जोसा काउंसलिंग से, सीएससीबी काउंसलिंग से या कोई भी स्टेट काउंसलिंग जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हुआ, जैसे अभी आपका आईपीओ का रिजल्ट आ गया फर्स्ट राउंड का, जिनको नहीं मिला परेशान ना हो, इनके भी स्पॉट राउंड अभी होने बाकी है। जैक दिल्ली का भी आपका रिजल्ट आया हुआ थर्ड राउंड का आ गया है, जिनको नहीं मिला है अभी परेशान ना हो, स्पॉट राउंड इसके भी होते हैं। जितनी भी काउंसलिंग होती है सबके स्पॉट राउंड होते हैं और लाइन में अगर आप पीछे लगे हुए हैं बहुत ज्यादा तो आपका नंबर थोड़ा बाद में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। पर बच्चे क्या करते हैं, इनके पास सही रोड मैप नहीं होता है, पिक्चर नहीं क्लियर होती, इस वजह से ये परेशान हो जाते हैं और बीच में काउंसलिंग को गिव अप मार देते हैं। ऐसा नहीं करना है। रैंक आपका कोई भी हो, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो जोसा काउंसलिंग में आप देखेंगे राउंड 3 की अगर मैं बात करूं, जोसा काउंसलिंग के थर्ड राउंड में एनआईटी मिजोरम के अंदर 13 लाख रैंक वाले बच्चे को केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली है एनआईटी मिजोरम के अंदर। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो होम स्टेट वाले बच्चे को जोसा काउंसलिंग के अंदर 5 लाख रैंक पे होम स्टेट वाले बच्चे को कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई है। तो ये क्लियर होता है कि रैंक आपका ज्यादा है भले ही, लेकिन अगर आप सही से काउंसलिंग करते हैं, सही गाइडेंस, सही रोड मैप के साथ में, तो आपको आराम से ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं होम स्टेट कोटे की। होम स्टेट कोटे में जो आपके नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी है या फिर आपका एनआईटी रायपुर है, जमशेदपुर है, हमीरपुर है, जालंधर है, ऐसे कुछ एनआईटी जहां पे बच्चे कम मात्रा में जो है कम स्ट्रेंथ में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं एग्जाम में, वहां पे होम स्टेट कोटा स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन फिर भी अगर उस बच्चे को पता नहीं होगा कि मुझे पिछले सालों में किस रैंक पे मेरे जो है रैंक कट ऑफ गया, उस ब्रांच का क्लोजिंग रैंक क्या रहा है, तो वो कैसे फिल करेगा। तो फिलहाल काउंसलिंग में रैंक तो मैटर करता ही करता है। रैंक प्रायोरिटी में रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी रहता है सही रोड मैप, सही गाइडेंस और कट ऑफ एनालिसिस जो पिछले 3 साल का रहता है। वही सारी चीजें हम बच्चों को चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। चैनल पे अगर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों से करिए, इससे आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे, काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलती रहे। तो बात करते हैं वीआईटी मैसरा जो कि वन ऑफ द मोस्ट रैपिड इंस्टीट्यूट आपका है और जीएफटीआई की लिस्ट में आपका ये आता है। वीआईटी मैसरा का प्लेसमेंट के बारे में सारे बच्चे जानते होंगे। कैंपस के मामले में अगर देखा जाए तो बिट्स पिलानी से भी बड़ा इसका कैंपस है और ये बिरला ग्रुप का कैंपस है। प्लेसमेंट बहुत अच्छा इसका रहता है। फीस थोड़ी सी ज्यादा है, 3.5 के आसपास आपका 1 साल का बच्चों यहाँ पे फीस रहता है। मतलब लगभग हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में लाके 15 लाख के आसपास आपका जो है यहाँ पे पूरा बजट जाएगा हॉस्टल के साथ, 15-16 लाख के आसपास आप मान लीजिए। लेकिन प्लेसमेंट जिस तरीके से इसका आरओआई देखने को मिलता है, अच्छा प्लेसमेंट रहता है, तो फीस का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छे ब्रांचेस मिलते हैं तो आप लोन वगैरह करा के यहाँ पे जा सकते हैं। फिलहाल बात कर रहे हैं आज की वीडियो में कि जो आपके एक्सटेंशन कैंपस है, पहले देखते हैं जोसा काउंसलिंग 2026 का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और उसके बाद 2025 का सीएससीबी राउंड। अगर बात करें मैसरा कैंपस की जो मेन कैंपस है, राउंड 1 में 21,530 पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच बंद हुआ है, राउंड 2 में 23,344 पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच बंद हुआ है, राउंड 3 में 23,500 पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच बंद हुआ है। मतलब राउंड 2, राउंड 3 में जैसा मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन राउंड 1, राउंड 2 में अंतर देखने को मिला है और भी जो जीएफटीआई है उसमें भी अंतर देखने को मिला है, इवन एनआईटी, ट्रिपल आईटी में भी देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि पिछले साल 2025 में कितने रैंक पे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच क्लोज हुआ था। तो देखिए 23,559-96 पे ये बंद हुआ है पिछले साल।
तो ये उम्मीद कर सकते हो कि इस बार भी 24-25 हजार तक आपका ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 5th राउंड तक मिल जाएगा। अगर ओबीसी की बात करें 10,000, 10,000 और 10,994, ये आपकी कैटेगरी रैंक है, क्योंकि जोसा के लास्ट राउंड तक कैटेगरी रैंक काम करती है और उसके बाद सीएसईबी में आपका ऑल इंडिया रैंक काम करती है। अब बच्चे बोलते हैं कि हमको ओबीसी कैटेगरी का फायदा कहीं पे नहीं मिलेगा क्या? देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस होने का फायदा क्या होता है, देखिए 33,902 पे मिल रहा है ओबीसी वाले बच्चों को, ये ऑल इंडिया रैंक है, और 23,000 पे मिल रहा है जनरल वाले बच्चों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच वीआईटी मेथरा 2025 सीएसईबी लास्ट राउंड। अब इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 10,000 का अंतर आ रहा है दोनों की रैंक में। जो ब्रांच 23,000 पे मिल रही है जनरल वाले बच्चे को, वही ब्रांच सेम कॉलेज के अंदर मिल रहा है 33,000 पे। ये आपको फायदा मिलता है कैटेगरी में होने का। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी। अगर हम जोसा का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 छोड़ दें, इस बार 7,132 पे मिला हुआ है और 9 से 10,000 रैंक अगर एससी में आपकी है 9 to 10,000, तो आराम से आप सेफ अपने आप को मान सकते हैं कि एनआईटीज में कहीं ना कहीं आपको एंट्री मिल जाएगी। अब बात करते हैं पिछले साल सीएसईबी राउंड में एससी कैटेगरी को किस रैंक पे वीआईटी मेथरा में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला हुआ है। यहाँ देखिए 1,65,000 पे मिला हुआ है, तो ये फायदा होता है कैटेगरी में होने का। ओबीसी में अंतर दिख रहा है 10,000 का, और यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस दिख रहा है, लगभग 1,30,000 ज्यादा रैंक पे एससी वाले बच्चे को वीआईटी मेथरा के अंदर 2025 में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला हुआ है। उम्मीद कर सकते हो इस बार भी कि आपका लगभग 1,70,000 तक रैंक है, या 80 तक भी अगर आपका जा रहा है तो आपको आराम से वीआईटी मेथरा में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। अब बात करते हैं पटना कैंपस। पटना कैंपस में 48,000 राउंड 1, 52,000 राउंड 2, 53,000 राउंड 3। अब ये 53,000 रैंक वाला बच्चा जो यहाँ पे राउंड 3 में जिसको अलॉट किया गया कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इसको वीआईटी पटना के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच फिल करना ही नहीं था, क्योंकि ये कॉलेज और ज्यादा रैंक तक मिल जाता है। देखिए यहाँ पे पिछले साल 98,790 में मिला हुआ है कंप्यूटर साइंस ब्रांच पटना कैंपस मेथरा का जो एक्सटेंशन कैंपस पटना है, इसके अंदर ओबीसी वाले को मिला हुआ है 1,28,000 पे और एससी वाले को मिला हुआ है देखिए 2,85,000 पे। अगर हम देवगढ़ कैंपस की बात करें तो पिछले साल 1,46,000 पे मिला है जनरल कैंडिडेट को, ओबीसी को मिला हुआ है 2,26,000 तक और एससी को मिला है 3,20,000 तक। यहाँ देखेंगे अगर राउंड वाइज देखें तो राउंड 1 में 55, राउंड 2 में 62,000, राउंड 3 में आपका 64,000 पे क्लोज हो रहा है वीआईटी देवगढ़ में कंप्यूटर साइंस ब्रांच। अब मैं क्लोजिंग रैंक क्यों बता रहा हूँ 2025 की आपको, देखिए क्लोजिंग रैंक इसलिए बता रहा हूँ कि जब जयपुर, पटना, देवगढ़ अलग अलग अपने फॉर्म निकालते थे, जब इनकी काउंसलिंग अलग हुआ करती थी, जब ये जीएफटीआई की लिस्ट में नहीं थे, तो इनका भी क्लोजिंग रैंक यही जाता था। अगर इस बार वीआईटी जयपुर की हम बात करें तो वीआईटी जयपुर ने जो अपना डायरेक्ट वाला फॉर्म निकाला था काउंसलिंग के लिए, यहाँ पे आपका जो जनरल कैंडिडेट को कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला है वो 9,56,816 पे मिला हुआ है। उसके बाद ओबीसी वाले को मिला है 8,02,594 पे और एससी को मिला हुआ है 10,13,471 पे मिला हुआ है। तो ये देखिए आपका क्लोजिंग रैंक है डायरेक्ट वाले, मतलब जिस बच्चे ने डायरेक्ट फिल कर रखा है। अब जयपुर, पटना, देवगढ़ में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इतना है कि ये दोनों कॉलेज आपके जीएफटीआई हैं और ये जीएफटीआई की लिस्ट में नहीं डाला गया। जीएफटीआई के कुछ पैरामीटर होते हैं जो कि फुलफिल अगर कॉलेज करता है तो उसको जीएफटीआई की लिस्ट में डाल देते हैं। अब ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंपस जो नीलट औरंगाबाद है उसके कैंपस डाले गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके कैंपस बना हुआ औरंगाबाद में, उसके कई सारे कैंपस हैं, लगभग 8-10 कैंपस उसके ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें आपको गोरखपुर भी है, पटना भी है, पंजाब के कुछ कैंपस हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो जीएफटीआई के पैरामीटर को फुलफिल करते हैं, उनको यहाँ पे डाल देते हैं। तो अगर मैं देखूं, अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी इस बार उम्मीद है कि जब पटना और देवगढ़ अपना डायरेक्ट फॉर्म निकालेगा तो 9 लाख तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये है कि 3, 4, 5 लाख रैंक तक आराम से आपको ये ब्रांचेस मिल जाएंगी, जो कि बच्चों को यहाँ पे 50, 55, 60,000 रैंक पे अलॉट की गई है राउंड 3 में। तो जितने भी बच्चों ने यहाँ पे फिल कर रखा है ये अलॉटमेंट इनको जिनको मिले हैं, ये सीट एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल इस रैंक पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जीएफटीआई में कुछ अपने जीएफटीआई हैं जिनको छोड़ करके बाकी सब जीएफटीआई अपने फॉर्म निकालते हैं अलग से। तो जिन बच्चों को अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला है परेशान ना हो, अभी आपके पास ऑलमोस्ट स्पॉट राउंड बचे हुए हैं जिसमें आपको अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग जो अपने स्टेट की हो रही है या दूसरे स्टेट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अगर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग पिछले साल कुछ मिला हुआ है, कट ऑफ वगैरह चेक करके आप वहां पे अप्लाई करिए और मैक्सिमम काउंसलिंग में, मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करिए। मिनिमम 5 काउंसलिंग में तो अप्लाई करना ही चाहिए, जिससे कि आपके पास लास्ट में मल्टीपल ऑप्शन हो और उसमें से अगर बेहतर ऑप्शन चूज कर सके अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग या फीस वगैरह जो भी आपको जो भी चीजें मैटर करती हैं वो सब चीजें मैच करके लास्ट में आप देख सकें। ये बच्चों वीआईटी जयपुर का लिस्ट है जो कि राउंड 2 का आया हुआ है। इनका जो स्पेशल राउंड होना है उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 जुलाई है। 12 जुलाई से पहले आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, आप देखिए बच्चे कैटेगरी लिखी हुई है और कैटेगरी के साथ में यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है शशांक गुप्ता, देखिए बच्चा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट, और ये रैंक यहाँ पे लिखी हुई है साफ साफ। रैंक के हिसाब से आप देख सकते हो कि बच्चों को किस किस रैंक पे कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे अलॉट किए गए। देखिए ओबीसी कैंडिडेट 6,32,695 में मिला है कंप्यूटर साइंस ब्रांच। उसके ईडब्ल्यूएस का देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस देखिए 3,48,000 में मिला हुआ सीएसईआईएमएल। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख आराम से बच्चों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिले हुए हैं। एससी कैंडिडेट को 12,90,000 तक ईसी मिला हुआ है।
और जनरल कैंडिडेट को देखिए ट्रिपल ई मिला हुआ 3,54,000 रैंक तक। तो ये बच्चों यहाँ पे देखिए ये लिस्ट है, इस तरीके से अपना फॉर्म निकालते हैं मेसरा के जो एक्सटेंशन कैंपस है, और तीनों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनती है। इनके अभी स्पॉट राउंड होने बाकी हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में अप्लाई किया हुआ है, अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला, परेशान ना हो, बस आपको अपडेट रहना है। जितने भी जीएफटीआई हैं, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, जेएनयू है, जेके आईपीटी इलाहाबाद है, स्लाइड पंजाब है, इनको अगर हटा दिया जाए, इवन बीआईटी मेसरा का मेन कैंपस, इसके अलावा इवन ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर और नया रायपुर भी अपना फॉर्म निकालता है अलग से। ऑलमोस्ट जीएफटीआई अपना फॉर्म निकालते हैं, इनकी वेबसाइट पर जाके आप चेक करते रहिए, जैसे ही इनके फॉर्म आते हैं आप अप्लाई करिए। और अप्लाई करने के साथ में एक और अच्छी बात यह है, 75% अगर बोर्ड में नहीं है तब भी आप इन जीएफटीआई में अप्लाई कर सकते हैं। इवन गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा भी अपना फॉर्म निकालता है हर साल, जब से वो जोसा काउंसलिंग में ऐड हुआ है। पहले वो अपना अलग से करवाता था, बाद में जोसा में ऐड कर दिया गया। तो जितने भी अभी फॉर्म आते रहेंगे मैं सबका अपडेट आपको देता रहूंगा। फिलहाल वीआईटी मेसरा अच्छा कॉलेज है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत, कोई समस्या अगर आ रही है, नंबर दिए गए संपर्क कर सकते हैं। काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी कंसल्ट करना है, कोई भी सेशन लेना है, नियर प्लेसेस से है तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली रोड की हमारे सेंटर आके कंसल्ट कर सकते हैं। वीआईटी मेसरा का फॉर्म बच्चों अभी आपका जयपुर का चल रहा है, 12 से पहले अप्लाई कर लीजिए अगर आपको वीआईटी मेसरा का जयपुर कैंपस चाहिए तो। प्राइवेट में अच्छा कॉलेज है, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज डिग्री मतलब कि वीआईटी मेसरा आपको डिग्री देगा और वीआईटी मेसरा का आपको एक टैग मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।